नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गोविल आपका स्वागत करता हूं बड़ा रेडियो में। टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो सुनते समय एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें, जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वहां पर हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो आखिर ये वेरिएबल्स हैं क्या? तो वेरिएबल को समझने से पहले हमें इसकी स्पेलिंग पर ध्यान देना होगा। वेरिएबल की स्पेलिंग होती है VARIABLE और एक स्पेलिंग होती है VERY। VERY वेरी का मतलब होता है बहुत, और VARY का मतलब होता है चेंज। तो वेरिएबल की स्पेलिंग जब हम ध्यान से देखते हैं, तो वहां पर VARIABLE यानी कि वेरी एबल, वेरी में VAR। तो ये वाला जो वेरी है, इसका मतलब चेंज हो सकने वाला, जिसको चेंज किया जा सके। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई एक बर्तन, जिसमें चाहे आप पानी रख लें, चाहे आप उसमें दूध रख लें, चाहे आप उसमें शिकंजी रख लें, चाहे आप उसमें दाल रख लें, चाहे आप उसमें सब्जी रख लें, कोई भी एक ऐसा बर्तन। तो ये जो बर्तन है, ये बर्तन कभी आपसे मना नहीं करेगा कि मेरे में पानी क्यों कर दिया गया या मेरे में दूध क्यों कर दिया गया। केवल एक रेस्ट्रिक्शन होगा कि जितनी उस बर्तन की कैपेसिटी होगी, आप केवल उतना ही इसमें स्टोर कर पाएंगे। इसी तरह से वेरिएबल में अगर आपने इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल लिया है, फॉर एग्जांपल आपने अगर ए नाम का वेरिएबल लिया है, तो उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, यानी अगर आपने इंटीजर टाइप का लिया है तो उसकी जितनी भी कैपेसिटी होगी, उतना आप उसमें डेटा स्टोर कर पाएंगे। और इस डेटा को आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिखा a इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हो गया कि a वेरिएबल की वैल्यू 3 है। उसकी अगली लाइन में आपने लिखा a इक्वल टू 5, इसका मतलब अब उस a वेरिएबल की वैल्यू 3 ना होकर चेंज हो गई है और वो अब हो गई है 5। इसी तरह से आपने लिखा a इक्वल टू 7 या 10, अगर आपने 10 लिखा तो इसका मतलब a वेरिएबल की वैल्यू अब 10 हो गई है, वो वैल्यू चेंज हो गई। तो आप कितनी भी बार इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप चेंज कर पा रहे हैं, इसीलिए इस टर्म को कहा गया है, इस नॉमेनक्लेचर इसका दिया गया है वेरिएबल। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें अक्सर वेरिएबल यूज करने होते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाते हैं, या एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाते हैं, या मार्कशीट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की एंट्रीज आती हैं, अलग अलग तरह की एंट्री आती है वहां पर। जैसे किसी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 5 है, तो सभी स्टूडेंट का रोल नंबर 5 नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। इसलिए आपको अलग अलग टाइप के वेरिएबल चाहिए होते हैं। सभी स्टूडेंट का नाम एक सा नहीं हो सकता, इसलिए आपको अलग अलग वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी तरह से एम्प्लॉय की सैलरी सभी की सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बहुत सारा वेरिएशन आपको मिलता है। बहुत सारी टर्म्स आपको रीड करनी पड़ती हैं कि आपको फादर का नाम रीड करना है, आपको एज रीड करना पड़ सकता है, आपको आईडी रीड करना पड़ सकता है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, मोबाइल नंबर है। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज आपको स्टोर करनी पड़ सकती हैं। इसलिए आप उनको वेरिएबल के फॉर्म में रखते हैं, जिससे कि वो बाद में चेंज की जा सकें जब भी जरूरत हो उनको तब। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो से जरूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस ऑडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये ऑडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एंकर, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक और खबरी ऐप पर अवेलेबल है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इस ऑडियो लेक्चर का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका इस ऑडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए बड़ा रेडियो।